हम परमेश्वर के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने हमें ये फिर एक बार मौका दिया कि हम खुदा के घर में और खुदा के वचनों में जो है परमेश्वर की उस्तत और महिमा कर सकें। आप सभी को सलाम और आप सभी का स्वागत है। और जितने लोग ऑनलाइन भी देखेंगे, खुदा उन्हें भी वही बरकत दे जो वो हमें आज देने वाला है। हमने जो है निर्गमन उसके पहले अध्याय में जो है देखा कि किस तरह से जो परसिक्यूशन था शैतान का, वो इजरायलियों के ऊपर आया। और खुदा जो है, अगर हम यहाँ पर आखिरी आयतों को देखें निर्गमन उसके पहले अध्याय की, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन पर जो है अत्याचार करना शुरू किया और उनके बच्चों को, हिब्रूज के बच्चों को जो है वो मारकर नील नदी में जो है वो फेंकने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया। और स्पेशली जो लड़के हैं, लड़कियों को छोड़ देने का और लड़कों को जो है वो मार देने का हुक्म जारी किया गया। आइए देखते हैं दूसरे अध्याय में। पर इससे पहले कि अपना दूसरा अध्याय पढ़े, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आप हमारे परमेश्वर खुदावन हैं। आप वो जोरावर खुदावन है जो बचाने वाले खुदा हैं। आपके पास कुवत है, आपके पास ताकत है कि खुदावन आप हम जैसे कमजोर लोगों को खुदावन बचाने के लिए खड़े होते हैं। और दानियल उसके 12 अध्याय इसकी पहली आयतों में भी खुदावन हम यही देखते हैं कि मिकाएल अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ और खड़ा होगा। हम उन दिनों के लिए इंतजार में हैं खुदावन, जब इस दुनिया में भी हम लोग उस अत्याचार को देखेंगे और फिर उस अत्याचार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के लिए कैसे खड़ा होता है उसको भी देखेंगे। हमारी आंखें खुदावन धन्य होंगी जब हम आपको अपने लोगों के लिए खड़े होते हुए देखेंगे। इसलिए प्रभु हमें आप सिद्ध करें, हमारे सभी गुनाह गलतियों को माफ कर दें और अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कर दें। खुदावन हमारी प्रार्थना है, अपनी पाक रूह हमसे कभी भी अलग ना करें। हमें जूफे से खुदावन धोकर बिल्कुल हिम की तरह सफेद कर दें। और प्रभु हम आपको कभी भी जाने ना दें जब तक कि आप हमें आशीष ना दें, आप हमें तब्दील ना कर दें। हमारी प्रार्थना खुदावन, उस दिन जब आप दूसरी आमद में आए तो हमारी आंखें आपको देख के धन्य हों। और आज के कलाम को भी जब हम पढ़ते हैं तो खुदावन हमारे दिल धन्य हो, हमारी रूह धन्य हो और खुदावन हम आपके कलाम के अनुसार अपने जीवनों को बसर करने वाले हो सकें। हमें क्षमा करें, कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से ना निकले जो आपकी तौहीन के लिए हो, बल्कि हर एक शब्द आपको ऊंचा ऊंचा और बहुत ऊंचा उठा सके। आप बोलें और हम सुने, आप बढ़ें और हम घटें। हम सभी को आशीष और बरकत दें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आमीन। आइए देखते हैं उसके पहले वचन में। जी। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया और वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। और जब वह उससे और छिपा ना सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी के तीर पर कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन दूर खड़ी रही कि देखे इसका क्या हाल होगा। अब तब अब फिरौन। यहाँ पर जो है एक घराने का जिक्र जो है खास करके बाइबल कर रही है। जैसे हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है अ, दो भाइयों में से एक भाई को कवनेंटल फैमिली जो है वो बना रहा था। अब हम ये देख रहे हैं कि एक घराना जो है वो परमेश्वर की खास नजरों में जो है वो आया। हम भी खुदा की खास नजरों में आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? अपने कामों के जरिए से, अपने विश्वास के जरिए से। यहाँ पर एक घराना आया है जो लेवियों से है। खुदा का शुक्र है कि 12 गोत्रों को, जब उसने पूरे 12 गोत्रों को चुना है एज अ कवनेंटल, तो उसमें से जो है लेवी का घराना जो है वो भी चुना गया है। अब लेवी का घराना जो है
क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो लेवी के घराने से हैं। अगर हम एक्सोडस उसका 6 और उसकी 20 आयत को देखें तो वहां पर इन दोनों के नामों का भी जो है वो जिक्र है। पढ़ते मेरे साथ, निर्गमन उसका 6 और उसकी 20 आयत। अब्राम ने अपनी फूफी योकेवेद को ब्याह लिया और उसने उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए। और अमाम की पूरी व्यवस्था 137 वर्ष की हुई। 137 वर्ष की, ओके। अमरान जो है वो हस्बैंड है, और जकोबेद जो है वो वाइफ है, जो कि यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि लेवियों के घराने से। और खुदा ने इसके इस घराने पे तवज्जो क्यों दी? आइए देखते हैं इब्रानी उसका 11 अध्याय और उसकी 23 आयत। विश्वास ही से मूसा की माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वह राजा की आज्ञा से ना डरे। ओके, यहाँ पर जो है खास वर्ड जो है, की वर्ड जो है वो ये है कि वो विश्वास के जरिए से, यू नो। इब्रानियों पौलुस जो है जब इस खत को, क्योंकि समझा यह जाता है कि पौलुस ने यह खत लिखा है इब्रानियों का, तो 11 अध्याय में, सॉरी, उसने सभी विश्वासियों का जो है वो जिक्र किया है। तो उसने यहाँ पर जो है जब मूसा के माँ बाप का जिक्र किया है तो उन्हें भी विश्वासियों में जो है वो गिना गया है। सो इसका मतलब उन्होंने विश्वास किया, और उनके कार्य बता रहे थे कि उन्होंने क्या विश्वास किया। आगे इस आयत में जो है हमें देखने को मिलता है कि जब 3 महीने उन्होंने राजा के कमांड के अगेंस्ट जो है अपने बच्चे को छुपा के रखा, तो उसके बाद जो है उनके कार्य को दिखाई दे रहा है कि उन्होंने सरकंडे की एक टोकरी बना के उसकी पिच जो है वो बना के मतलब लेप सा लगा के, ताकि पानी वाटर प्रूफ कर दिया उसको, उसमें जो है वो बच्चा डालकर नील नदी में ही उन्होंने जो है वो भेज दिया। सो हम यहाँ पर एक चीज तो देखते हैं कि खुदा की तवज्जो उस परिवार ने कैसे ली। खुदा की तवज्जो विश्वास और कार्य में जो है उन्होंने जब देखा है, तो वैसे ही उन्होंने जो है जैसे अय्यूब कहता है कि हमारा विश्वास बिना कार्य मुर्दा है। सो हमारी खुदा तवज्जो कैसे हम खुदा की ले सकते हैं? जब हम विश्वास करते हैं और वो विश्वास कार्य में तब्दील हो जाता है, तो खुदा की तवज्जो ऑटोमेटिकली हमारे ऊपर जो है वो आ जाती है। सो यहाँ पर इमरान और जकोबेद एक ऐसा परिवार था जो लेवी का परिवार था, और उन्होंने उस दौरान पर एक बच्चे को जन्म दिया है, जिस बच्चे को देखा कि बहुत खूबसूरत है। वेल, सिर्फ आउटर लुक को देख के उन्होंने उस बच्चे को जो है वो बचा लिया। क्या था एक्चुअली उस बच्चे में जो उन्होंने उस बच्चे को जो है वो बचाने की कोशिश की? वेल, नेचुरली अगर देखा जाए तो हर माँ बाप अपने बच्चे की प्रोटेक्शन करता है, पर वो बच्चा कुछ खास था जिसकी वो प्रोटेक्शन कर रहे थे। क्योंकि इससे पहले कि मूसा पैदा होता, उसका भाई जो है हारून और उसकी बहन, यहाँ पे जिक्र किया गया है उसकी बहन जो है जिसका नाम मिरियम आगे बताया जाएगा। सो मिरियम को जो है दिखाया गया है कि वो इसको दूर से देख रही है। ओके, बट एक और चीज है जो हमें देखने को मिलती है कि 3 महीने तक उन्होंने छुपाया, उसके बाद क्यों नहीं छुपा पाए? क्योंकि अगर आप जब आपके बच्चे हुए या मेरे बच्चे हुए, तो हमने ये देखा कि 3 महीने तक तो बच्चा दूध पीता है, सो जाता है, दूध पीता है, सो जाता है। पर उसके बाद वो उसकी गिगलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वो आवाजें निकालता है बच्चा, वो खेलना शुरू करता है बच्चा। वो जो है कई बार सुबह सुबह उठ के ही रेनल जो है वो अपनी गिगलिंग जब करती थी, तो हम पहली बात तो जल्दी सो नहीं पाते थे उसके कारण, और फिर वो सुबह सुबह ही उठ के गिगलिंग करती थी, तो हम तो उठते ही थे, पर साथ में जो हमारे इन लॉज थे, मेरे इन लॉज थे, वो भी उसकी गिगलिंग सुन के जो है वो उठ जाते थे। सो बच्चा 3 महीने तक तो खामोश, मतलब सोया जा सकता है उसको, और उसके बाद उसकी एक्टिविटीज जो है वो शुरू हो जाती है, और गिगलिंग से
दूसरे घर के लोग भी जो है वो सुन सकते हैं कि इनके घर में क्या है, बच्चा है। सो इसलिए 3 महीने तक उन्होंने बचा के रखा। और उसके बाद उन्होंने उस परिवार ने जो है उसके लिए एक बास्केट बनाई, पेपरस बास्केट जो है वो बनाई। बहुत सारे थियोलॉजियंस कहते हैं कि ये पेपरस वर्ड जो है वो सेम वर्ड जो नूह की किश्ती में जो है बनाया गया था, जिस लकड़ी से, ओक की लकड़ी थी। और उसकी सिमिलैरिटी जो है वो नूह की किश्ती के साथ जो है वो करते हैं, क्योंकि नूह की किश्ती भी पानी में जो है लगभग 1 साल और 1 महीना रही है। और हम देखते हैं कि वो भी वाटर प्रूफ थी। तो यहाँ पर भी जो उन्होंने छोटी सी उसके लिए किश्ती बनाई है ताकि वो बचाया जा सके, वो भी वाटर प्रूफ थी। और उन्होंने जो है विश्वास ही के साथ उसे 3 महीने के बाद नील नदी में जो है वो छोड़ दिया। और उसकी बहन दूर से देख रही है, वॉच कर रही है कि ये टोकरी कहाँ जो है वो जा रही है। और यानी अटेंटिव है वो पूरा परिवार, एज 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 लाइक क्या कह सकते हैं, यूनिटी को रख रहा है। अगर माँ बाप उस तरबियत के हैं तो लुक एट द चाइल्ड। उन उसकी बहन जो सबसे बड़ी थी, यानी जो हरून है, लगभग 3 साल बड़ा है मूसा से, बाइबल बताती है। तो ये उससे भी बड़ी थी। इसलिए ये थोड़ी बड़ी थी और क्या कर रही है, वॉच जो है कर रही है कि वो टोकरी कहीं डूब ना जाए, या टोकरी की जो है परवाह कर रही है, और दूर से उसको वॉच करती हुई उसके साथ साथ जो है वो जा रही है। कहने का अर्थ है कि जब तवज्जो खुदा हमारी तरफ देता है तो उसकी एक वजूहात है कि खुदा हम में क्या देख रहा है, विश्वास को देख रहा है, कार्य को देख रहा है, और यूनिटी को देख रहा है कि क्या इस परिवार में जो है वो एकता है या नहीं है। जब एकता वहां पर है तो खुदा ने भी जो है मूसा को उसी परिवार में जो है जन्म लेने की आ, जो भी उसके प्लान में था, उसी परिवार को जो है वो चुना गया। जैसे मरियम को और यूसुफ को यीशु मसीह के पैदा होने के लिए चुना गया, उसी तरह से इस परिवार को एक बहुत बड़े डिलीवरर के पैदा होने के लिए चुना गया। क्योंकि खुदा इन पे कॉन्फिडेंस रखता था, खुदा का भरोसा था इस परिवार के लिए कि ये परिवार उसकी अच्छी जो है वो देख रेख कर सकता है। सो 5वें वचन में जो है हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या लिखा है। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के तीर आई। उसकी सखियां नदी के तीर तीर टहने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। तब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्री में से किसी धाई को तेरे पास बुला ले आऊं, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। ओके, सो फिरौन यहाँ की बेटी सारी सारी आयतें पढ़ देनी सिस्टर ने आज। सो यहाँ पर जो है देखने को ये मिलता है कि उन्होंने विश्वास से टोकरी में उसे डालकर उसे पानी में बहा दिया कि खुदा जो है, अब खुदा के हाथों में उन्हें दे दिया कि खुदा जो है उसे संभाले। और वहीं पर खुदा की योजना ये थी कि जो फिरौन की बेटी थी वो वहां पर नहा रही थी, और उसने जो है वो बास्केट को देखा, क्योंकि बच्चा जो है बिल्कुल राइट टाइम पर रोया है। और उसके रोने से क्या हुआ कि कंपैशन उसके दिल में आ गया। पहली बात तो उसके बच्चा नहीं था, दूसरी बात जब उसने बच्चे को रोते हुए देखा तो उसे तरस जो है उस बच्चे पर आया। और उसने ये भी देख लिया कि ये बच्चा जो है ये इब्रानी है, यानी हिब्रू है। हिब्रू जो वर्ड है उसका मतलब है कि वो इब्राहिम की संतान के डिसेंडेंट को जो है हिब्रू जो है वो कहा गया है, जो कि दोज हु क्रॉस्ड ओवर, जिन्होंने
जो है हिब्रू का वर्ड का खुद का मतलब यह है कि जो क्रॉस करके आए हैं। क्रॉस क्या करके आए हैं? यरदन नदी क्रॉस करके आए हैं। सो हम पहले अध्याय में भी देख रहे हैं कि उनको यही कहा गया है कि ये क्रॉस करके आए हैं। क्रॉस करके आने का अर्थ है क्योंकि कनान देश से ये लोग सारे आए थे, तो इसलिए उनके आने के लिए कारण ही इनको क्या कहा गया है? हिब्रू, इब्रानी। ओके, सो वजूहात समझें कि इब्रानी हम्म। शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं फिरौन के लोग, क्योंकि वो वहां हम्म। से आए थे, क्रॉस करके आए थे। सो इसलिए कह रहा कि उसने जब कपड़े, ऑफ कोर्स जब बच्चा देख रही है तो पता ही है कि क्या कानून जो है वो जारी हुआ है, और कपड़ों से पता लग जाता है बच्चों के। अगर चाइनीज बच्चा आपके हाथ में दिया जाए तो कैसे पता लगेगा कि चाइनीज है? उसके फीचर से पता लग जाता है कि ये किसी तरह से चीन का बच्चा होगा, या नेपाली होगा, या ये उस काइंड ऑफ बच्चा होगा। पर अगर आप गोरे का बच्चा देख लेंगे तो तब भी आपको पता लग जाएगा कि ये किसी गोरे का बच्चा है। एम आई राइट? तो वो तो उसके इलाके में जो है इब्रानी बच्चों को मारने का देश था, और उसने बच्चे को रोते देखा, और उसने जब उसे उठाया है, उसे देखा है टोकरी खोल के, तो उसने ये जान लिया कि ये दिस मस्ट बी वन ऑफ द हिब्रूज चाइल्ड, और ये हिब्रू का किसी एक का जो है वो बच्चा है। सो उसके बाद आगे पढ़ते हैं 7वें वचन में दोबारा से, सिस्टर जी। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या मैं जाकर इब्री स्त्री में से किसी दाई को तेरे पास बुला ले आऊं जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे। अगर ये बच्ची, चाहे वो, मुझे नहीं पता कितने सालों की यहाँ पर है क्योंकि उम्र नहीं बताई गई है। अगर ये बच्ची वॉचफुल ना होती, मुझे नहीं पता उसके माँ बाप ने उसे कहा था कि इसको वॉच करो, या उसने खुद जो है वो वॉच करना चाहा। बट एक योजना थी कि खुदा ने इस बच्चे के जरिए से जो है वो ऐसा प्रयोजन जो है वो निकाला कि जो मूसा है दोबारा लीगली जो है उसकी माँ के पास दोबारा जो है वो आ जाए। और वो बिल्कुल राइट टाइम पर फिरौन की बेटी के पास पहुंचती है, जब फिरौन की बेटी ने मूसा को जो है वो देखा और उस पे तरस खाया, और उसके तरस खाने से उसे पता लगा, और एकदम से झट से कहती है कि डू यू नीड एनी मदर हु कैन फीड, और ऐसी औरत आपको चाहिए जो इसको दूध पिला सके। सो लुक एट दैट कि अगर बाई चांस मैं ये भी मानती हूँ कि हरून जो है वो 3 साल बड़ा है, तो ये लगभग 6 साल भी अगर बड़ी होती, मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट सपोजिंग कि अगर 6 या 5 साल, 5 साल का बच्चा कैसे जानेगा, 6 साल का बच्चा कैसे जानेगा कि वो वॉच करे इसको? और फिर उसके बाद अगर 6 साल में, तो मैं सोचती हूँ 10 साल का बच्चा भी अगर वो हो, तो उसके पास इतनी अकल कहाँ से आई कि उसने एकदम से आ, वो भी किसको, फिरौन की बेटी को जाके। सो डेयरिंग है, ये परिवार शुरू से ही डेयरिंग है, उसके माँ बाप भी डेयरिंग है कि कमांडमेंट, जैसे इब्रानियों में लिखा कि वो राजा की कमांड के अगेंस्ट काम कर रहे हैं विश्वास के कारण, और खुदा में वो इतना भरोसा रखते हैं कि वो संसार के राजा के सामने डर ही नहीं रहे हैं, और उनकी औलादें भी वैसी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मिरियम, हरून और मूसा, तीनों के तीनों ऐसी औलादे हैं जो कि यू नो बहुत ही निडर औलादें जो है इनकी हैं। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि माँ बाप का इम्पैक्ट जो है उनके बच्चों पर जो है वो कहीं ना कहीं से पड़ता है। और स्पेशली जो परिवार इकट्ठे प्रार्थना करते हो, उन परिवारों में जो है खुदा की रूह जो है वो काम करती है। जो परिवार जुड़े हों खुदा, तभी यीशु मसीह ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूंगा। सो जो परिवार इकट्ठे होके प्रार्थना करते हैं, खुदा की रूह, खुदा खुद जो है उनके बीच में जो है वो आता है, और खुदा उनके जरिए से बहुत सारे काम जो है वो करता है। हमारे परिवार अगर टूटे हों तो हमारे काम हमेशा ही अधूरे रह जाते हैं। बट जब हम जुड़े हों, जितनी जितने लोग, जितनी पावर, जितने जुड़े हैं उतनी पावर। सो ये खुदा की इमेज को फॉर्म करता है, यूनिटी को, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा बेशक तीन है,
बट एक है। सो उसी तरह से हमारे परिवार में भी कितने जन है? एक, दो, तीन, चार। पर जब हम इकट्ठे प्रार्थना करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर बिकमिंग वन। सो उस बच्चे ने प्रश्न जो पूछा कि क्या मैं कोई लेकर आऊं औरत जो इस हिब्रू बच्चे को हिब्रू औरत लेकर आऊं, क्योंकि हिब्रू बच्चा उसने जाना, तो उसने कहा क्या ये हिब्रू औरत लेकर आऊं जो इसको जो है फीड कर सके? तो फिरौन की बेटी ने क्या उसे उत्तर दिया? फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। वाह! वाह! खुदा पर भरोसा करना किसी भी तरह से हानि नहीं है, किसी भी तरह से नुकसान नहीं है। खुदा पर भरोसा करना और भरोसे को ना तोड़ना बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि खुदा ऐसी चीजों को मतलब घुमा देता है चीजों को, कि वो चीजें जो हमारी हानि की दिखती हैं उसी में से क्या कर देता है? भलाई को उत्पन्न कर देता है। 3 महीने तक तो इस परिवार ने उसे छुपा लिया, पर उसके बाद वो छुपा नहीं पाए। भरोसा उन्होंने रखा और उन्होंने विश्वास के साथ उसे पानी में उतार दिया कि परमेश्वर तू इसका रखवाला हो। और मैं विश्वास करती हूँ, बेशक बयान नहीं किया गया, उन्होंने दुआ करके ही उसे पानी में फेंक मतलब डाला होगा। और फिर उसके बच्चा, बड़ा बच्चा जो है, पलौठा बच्चा है, वो उसकी वॉच कर रहा है, उसकी टेक केयर कर रहा है, जैसे कि आमतौर पे हमारे परिवारों में भी होते हैं। जो बड़े बच्चे हैं वो हमेशा छोटे भाई बहनों की जो है सिबलिंग्स की काफी टेक केयर करते हैं। मैंने भी की है, आपने भी की होगी। सो जो बड़े हैं, पलौठे हैं। सो उसी तरह से यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और खुदा क्या कर रहा है? ऐसे प्रयोजन कर रहा है कि जिससे मूसा अपनी माँ के पास दोबारा जो है वो जा सके। और झट से इस लड़की ने बिना टाइम वेस्ट किए, कोई पोस्टपोन नहीं कर रही कि ओके कोई बात नहीं, मैं कल ले आऊंगी, मैं परसों ले आऊंगी, इमीडिएटली वो अपनी माँ को वहां पर जो है उसके सामने जो है वो लेकर आए। सो आप देखें, क्विक एक्शन, हमारी क्विक सोच, खुदा के लिए जो भी हम एक्ट करते हैं, बिना सोचे समय, बिना टाइम वेस्ट किए, हम हमें एकदम से उस अपॉर्चुनिटी को, जो अपॉर्चुनिटी खुदा ने हमें दी है, उसको एकदम से अवेल करना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। सो फिरौन की बेटी अपनी माँ को ले आई, और उसके बाद क्या हुआ आइए देखें। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर, और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सोच रही है कि मैं इसे अपना बच्चा इसको दे रही हूँ। उसे ये नहीं पता कि उसी का बच्चा है, और खुदा ने उसी को तौफीक दी है कि अपने बच्चे को जो है वो दूध पिलाए, अपने बच्चे को अपनी हिफाजत में जो है वो रख सके। और खुदा ने इतना ही नहीं कि उसका बच्चा वापस किया, पर उस बच्चे की पालन पोषण के लिए पैसे भी जो है उसे मुहैया किए। कहाँ से कर रहा है खुदा मुहैया? उन्हीं लोगों से जो लोग उसे मारने के लिए निकले हुए हैं। कहने सी कि दुश्मनों को भी इस्तेमाल कर लेता है खुदा, कि दुश्मन भी हमें क्या करे। कई बार हम ये सोचते हैं कि अंतिम दिनों में जब परसिक्यूशन आएगी तो क्या होगा? लुक एट दैट। इस परसिक्यूशन में क्या हो रहा है? विश्वास काम कर रहा है, और विश्वास के साथ कार्य काम कर रहा है। और खुदा अपना काम उन लोगों के जरिए से आपको रोटी खिला रहा है जो लोग आपको मानना चाहते हैं। कैन यू से आमेन? Amen. तो आमीन। खुदा के लिए आमीन। क्या चीज है जो नामुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है। खुदा कुछ भी कर सकता है। पत्थरों से भी जो है हमारे लिए रोटी पैदा कर सकता है। पत्थरों से अगर वो इजरायली कौम के लिए पानी निकाल सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं? वही परमेश्वर है जो मूसा का परमेश्वर था। वही परमेश्वर है जो दाऊद का परमेश्वर था। आज हमारा भी वही परमेश्वर है। परमेश्वर बदला नहीं है। तो इसलिए भरोसा रखें और खुदा पर हमेशा अपना भरोसा रख के रखें। कभी भी कोई शैतान आपको किसी भी सोच से भी, उस विश्वास से आपको ना गिरा दे कि क्या होगा, कैसे मैं जीऊंगी या जीऊंगा। बल्कि ये विश्वास रखें कि जो मूसा का परमेश्वर था, जो दुश्मनों से रोटी उन्हें खिला सकता था, दुश्मनों से
उनका बच्चा वापस दिला सकता था, उसके बदले पैसे भी उसको जो है वापस दिला सकता था, तो खुदा क्यों नहीं हमारे साथ भी हमारे दुश्मनों के जरिए से ही हमें खिला सके। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल लेसन इट इज कि खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूलता। उसने हमारी सूरतें अपनी हथेली हथेली में जो है वो खोद रखी हैं। सो हमारे ही विश्वास कम होते हैं। लोग बदले हैं पर परमेश्वर नहीं बदला है। पर जिन्होंने उन लोगों के जैसा विश्वास रखा है, परमेश्वर ने भी उनके साथ जो किया है वो ही अपने विश्वास रखने वाले लोगों के साथ किया है। दानियल के साथ भी वही मुआवजा किया है कि उसके दुश्मन के सामने, दुश्मन भी उसके सामने सिर झुका गए। नबूकदनेस्सर राजा, सॉरी, शद्रक मेशक अबेदनगो के सामने और उसने भी, नबूकदनेस्सर राजा ने जो उसके दुश्मन थे सिर झुकवा दिए। सो आप और मैं अगर वफादार हैं तो हमारे दुश्मन भी हमारे सामने क्या करते हैं, सिर झुका देते हैं। हमारा सिर खुदा के सामने झुकना चाहिए, दुश्मन खुद ब खुद अपने सिर जो है हमारे सामने झुका देते हैं। हालेलुया। 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 सो आइए फिर अगली आयत पढ़ते हैं। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तो वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई, और वह उसका बेटा ठहरा। और उसने ये कहलाकर उसका नाम मूसा, जल से निकला हुआ, रखा, कि मैंने इसको जल से निकाल लिया। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा नाम का अर्थ ही ये था जो पानी से निकला है। सो उसे पानी से, क्योंकि टोकरी तो पानी में थी, तो लिटरली उसने जैसा उसके साथ बीता था वैसा ही नाम बच्चे को जो है वो दे दिया। हम भी अपने बच्चों के नाम इसी तरह से देते हैं कि कई बार मेरी मदर का नाम है गुरमेल, तो उन्होंने गुरमेल इसलिए रखा क्योंकि गुरु का मेला चल रहा था, तो उन्होंने उसी हिसाब से मेरी मदर का नाम जो है वो गुरमीत रख दिया। आइए देखिए प्रेरितों का काम उसका 7 और उसकी 22 आयत। प्रेरितों। प्रेरितों का काम उसका हाँ 7 जी। और उसकी 22 आयत। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, और वह वचन और कर्म दोनों में समर्थी था। सो यहाँ आगे बढ़ना है। 2 मिनट सिस्टर, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तक वो दूध पी रहा था, जब तक वो बड़ा नहीं हुआ, तो लगभग जो है उस दौरान में 12 साल का बच्चा जो है वो समझा जाता था कि अब माँ से जो है वो अलग किया जाए। और 12 साल तक इवन आपको याद हो तो यीशु मसीह जो है वो क्या करने लगे थे, कलाम करने लगे थे फकी फरीसियों से। सो 12 साल का बच्चा जो है वो उस टाइम पर माँ बाप जो है वो समझते थे कि अब ये सियाना हो गया, अब ये थोड़ा सा हमारे से दूर हो सकता है। तो मेरे अंदाजे में और बहुत सारे थियोलॉजियंस भी ये कहते हैं कि 12 साल तक जो है मूसा अपनी माँ के पास रहा, और 12 साल में मूसा ने क्या क्या अपनी माँ से सीखा होगा। जरूर उसने इब्राहिम की कहानियां, इसहाक की कहानियां, यकूब की कहानियां जो है वो सीखी। उसने जरूर उसे प्रोमिसेस बताए होंगे कि 400 साल के बाद परमेश्वर हमें यहाँ से आजाद करेगा। उसने ये भी कहा होगा कि तू एक स्पेशल बच्चा है जिसे खुदा ने जो है किस तरह से बचाया है, और तेरे जरिए से वो क्या करेगा, हमें आजाद करेगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि उसने अपनी दम से मिश्री को मारने की कोशिश की, क्योंकि वो ये सोच रहा था या उसके दिमाग में ये था कि खुदा 400 साल बीत गए हैं, अब जो है आजाद करेगा और मुझे स्पेशल चाइल्ड समझा है कि मैं इनको आजाद करूं। तो वो सारी कहानी उसके दिमाग में जो है वो किसने डाली, उसकी माँ ने डाली। 12 साल तक वो अपनी माँ के पास था और उसकी माँ कहानियां सुना सुना के उसके माइंड को जो है उसने प्रिपेयर कर दिया। वेल, मुझे नहीं पता आपका ये ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ, बट मैं और मेरे बच्चे जो हैं उनका अनुभव ऐसे ही है, स्पेशली रेनल के साथ, क्योंकि पहला बच्चा था। तो शैरन तो 7 साल के बाद हुई है। तो रेनल के साथ जो है वो मेरी हर रोज बाइबल स्टडी होती थी, हर रोज मैं उसको कहानियां सुनाती थी।
हर रोज किताबें ऐसी थी जो पिक्चराइज की गई थी उस टाइम, तो मैं उस किताबों से, पिक्चर्स के जरिए से उससे जो है खुदा के कलाम को, कलाम की बातें जो है उससे करती रहती थी। और इस ढंग से इवन शैरन के साथ भी ऐसा था, पर शैरन को उसकी बड़ी बहन मतलब रेनल जो है वो कहानियां जो है वो सुनाया करती थी। उसने कहना था मैं मम्मी इसको सुनाऊंगी, तो मैं वहां पे बैठी सुनती थी। सो इसलिए मैं उस परिवार को मतलब क्या हो रहा है वो समझ सकती हूँ कि बड़ी बहन कैसे केयरिंग है अपने छोटे भाई के लिए। बट बाइबल ये बताती है कि मूसा ने हर एक ज्ञान कहाँ से ले रहा है, उन्हीं दुश्मनों के घरों से जो है उसे हर एक ज्ञान मिल रहा है। हर एक तरह की मतलब स्टडीज में वेपन को कैसे चलाना है, जो जो वहां पर हक था एक राजा के बेटे को, वो सारे उसे जो है अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। और खुदा ने उसको जो है वो अक्लमंदी से और हर एक तरह के ज्ञान से जो है उसे भरा है। और यहाँ पे लिखा है कि इन ऑल द विजडम ऑफ द इजिप्शियंस। सो यानी जो भी इजिप्शियंस में, क्योंकि इजिप्शियन जो है वो काफी लिटरेचर में ऊंचा है उस टाइम के सिविलाइजेशन में जो मिस्री थे और खास करके जो राजा के घराने से थे उनको, क्योंकि मैथमेटिक्स भी जो है वो मिस्री जो है इस चीज को इन्वेंट कर पाए हैं, तो वो उस सारी विजडम में जो है काफी ऊंचा था। एंड माइटी इन हिज वर्ड्स, जो यानी बोलने में भी बहुत अच्छा था, और उसके काम करने में उसके स्किल्स, उसके कॉम्पिटेंसीज जो थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो खुदा ने उसे हर तरह की अपॉर्चुनिटी दी ताकि वो मिस्र में ही, मिस्र क्या दिखाता है, संसार को दिखाता है या दुश्मन के इलाके को दिखा रहा है, पर उसी दुश्मन के इलाके में ही उसे क्या कर रहा है, उसे तैयार कर रहा है। यू नो, उसे फर्स्ट वर्ल्डली ऑल थिंग्स खुदा ने उसे जो है वो दी ताकि वो हर चीज को जो है वो समझ सके। पहले किससे क्लास ले रहा है, अपनी माँ से शिक्षा ले रहा है। फिर 12 साल के बाद वो कहाँ पे चला गया है, उसने दुनिया की शिक्षा भी जो है वो ली है। पर आइए देखिए, फिर 11वें वचन में हम देखते हैं। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे एक इब्री भाई को मार रहा है। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये निकली है कि आइए देखिए अब प्रेरितों के काम जिसने निकाला था 7 और उसकी 23 आए। जी। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं, और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होने देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। ओके, यहाँ पर अब हमें उम्र भी पता लग गई है कि वो कितने वर्ष का था। 40 वर्ष का जो है वो हो गया है। और 40 वर्ष में उसने जब दृष्टि की या वो वॉच करने लगा कि उसके भाइयों से, अब उसे कैसे पता लगा कि ये मेरे भाई हैं। हालांकि वो कहाँ पर रह रहा है, महल में रह रहा है। और उसे पैगार दी गई उसकी माँ को, जकोबेद को, कि वो उसको पाले पोसे और 12 साल तक रखे और उसके बाद उसे महल में जो है वो रख दिया जाए। तो पर वो अपने आप को किसका भाई समझ रहा है, मिस्रियों का भाई नहीं, वो अपने आप को इजरायली। इजरायलियों का ही पार्ट एंड पार्सल जो है वो समझ रहा है। सो अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एजुकेशन उसकी माँ ने दी है, वो एजुकेशन उसको 12 साल तक यही दी गई है कि वो कौन है, इब्रानी है। क्रॉस ओवर, मतलब जो क्रॉस करके आया हुआ है ये वो है। ओके, सो इसलिए 40 साल की उम्र में मेच्योर हो गया है। और जब वो देख रहा है कि इनकी दुर्बलताएं और इनको जो है ऑपरेशन जो है वो कितना करने को मिल रहा है, तो अपनी सामर्थ्य से वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। और अपनी सामर्थ्य से उसने एक बंदे को मार भी दिया, मिश्री को मार भी दिया, उसे बालू में छुपा भी दिया। बट क्या हुआ आगे, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं मेरे साथ सिस्टर जी।
फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसी ने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया। जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डर गया कि निश्चय वह बात खुल गई है। ये सो यहाँ पर वो अपने बल से मार के जो है वो सोच रहा है कि मैं अपने भाइयों को बचा लूंगा। बट उसके भाई भी उसे क्या समझ रहे हैं, मतलब अपने आप को इब्रानी अगर सोच भी रहा है, उनका भाई सोच रहा है, तो क्या उसके लोग, इब्रानी लोग जो है वो उसकी इज्जत कर रहे हैं? नहीं। नहीं। वो उसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि तुझे किसने जज बना दिया हमारे बीच में। सो इसका मतलब इजराइट्स जो मिशरी थे, सॉरी इब्रानी थे, वो लोग अवेयर नहीं थे कि मूसा को खुदा ने चुना है, या मूसा को क्या कॉलिंग जो है वो दे रखी है खुदा ने। और यहाँ पर उसे एक पापी के रूप में देखा गया है, या वो पापी के रूप में उसे देख रहे हैं कि इसने क्या किया है, इसने मिश्री को मारा है। और मूसा जो था वो डर गया। उसने सोचा अब सारी चीजें जो है वो क्या हो गई हैं, खुल गई हैं, और फिरौन सुनेगा और वो मुझे क्या कर देगा, मार देगा। बट 11वें वचन में हम एक चीज तो देखते हैं, इब्रानी उसका 11 अध्याय, आइए में से निकालिए उसकी 24 से 26 आए। इब्रानियों 11, हाँ जी। उसका 24 से। 26 तक, और एक जन निकाल के रखे प्रेरितों का काम उसका 7, उसकी 24 से 25। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ओके, सो उसने यहाँ पर, हाँ जी, उसने कर दे, मैं सोचा उसने खत्म। मसीह जी उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। अब यहाँ पर जब वो अपने इंटेंशंस को दिखा रहा है कि वो मिश्री को जो है वो मार रहा है, तो उसने उसके बाद जो है, ये बात तो हमें समझ आती है कि उसने विश्वास के जरिए से ये सोचा कि आ, कि खुदा ने उसे चुना है कि वो इज़राइल को जो है वो इस गुलामी से जो है वो बाहर निकाले। उसने ये भी डिसाइड कर लिया कि ठीक है, मैं इनके साथ ही जाऊं, क्या कर लूंगा, दुख भोग लूंगा। अगर वो दुनियावी इंसान होता तो उसने कहना था, भाड़ में जाएंगे लोग, मैंने इनका क्या करना है, मैं तो फिरौन के घर में बैठ गया हूँ, मैं शायद आगे भी जो हूँ वो फिरौन बन सकता हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी पूरी जिंदगी जो हूँ ऐशो इशरत में जो है वो कर दूं। पर नहीं, उसने जो है, जो माइंड में उसके चीजें बताई गई थी, उन चीजों को जो है वो बच्चा याद कर रहा है और करके रख रहा है, और 40 साल में जो है हमें देखने को मिल रहा है कि उसने वो एक्ट करना शुरू कर दिया कि अपने लोगों को कैसे बचाया जाए। आइए देखिए प्रेतों का काम उसका 7, और उसकी 23 से 25 तक जो है हम पढ़ देंगे। दोनों के वर्सेस सेम ही है, 24 से 26, 23 से 25। तो प्रेरितों का काम 7 और इब्रानियों 11, दोनों मूसा के बारे में जो है वो बता रहा है। सो आइए पढ़ दें। ठीक। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि अपने इजरायली भाइयों से भेंट करूं। और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होने देखकर उससे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने जो है वो बिल्कुल नहीं समझा। वो कहने उससे लगे
तुझे किसने जज बनाया है? हमने तुझे देखा है, तूने जो है वो मिस्री को मारा है। और इस दौरान जो है मूसा डर गया। जब कभी भी हम अपनी सामर्थ से काम करने की कोशिश करते हैं, हम हमेशा डर जाते हैं। और जब हम खुदा की कॉलिंग को समझकर या जब खुदा हमें बुलाता है और खुदा की उस कॉलिंग को हम समझकर काम करते हैं, तो फिर हम डरते नहीं हैं। जैसे आप डिफरेंस देखें कि हालांकि खुदा की योजना थी उसके लिए, पर खुदा की योजना ये नहीं थी कि वो अपने दम से बचाए। खुदा की योजना ये थी कि खुदा उसके जरिए से बचाए। हम बड़ा मिस कैलकुलेशन जो है वो कर देते हैं। वो मिस कैलकुलेशन ये है कि कई बार हम खुद ही खुदा बन जाते हैं। अगर खुदा हमें यूज करना शुरू करता है, तो हम खुद ही खुदा बन जाते हैं अपनी जिंदगी का। खुदा ये नहीं चाहता होता कि खुदा ने वरदान इसलिए नहीं दिए होते कि हम इस बात में घमंड करके अपने आप को ही खुदा की जगह में रख लें। पर खुदा हमें इस्तेमाल करने की जो है वो कोशिश, और जब हम इस तरह से करते हैं तो कोई भी थ्रेट हमें जो है वो डरा देता है। पर जब खुदा की उस एश्योरेंस के साथ खुदा के सामने अपने आप को हलीम करके जब मूसा ने उस बाड़े को उठाया है, तो वो किसी बात से डरा नहीं है। वो हमेशा खुदा के सामने जो है अपनी यू नो अपनी दुआएं जो है खुदा के सामने रखता रहा है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि मूसा सबसे हम्बलेस्ट पर्सन जो है वो रहा है। यीशु मसीह को छोड़कर इंसानों के बीच में सबसे हलीम व्यक्ति जो है वो मूसा रहे हैं। सो ये डिफरेंस था उसका, कि जब वो अपनी सामर्थ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लोगों ने उसे पूछा कि तुझे किसने जज बनाया है। पर जब खुदा ने उसे भेजा है, तो उसके बाद खुदा का नाम उसने जब दिया है, तो सभी उसके जो है वो लीडरशिप के अंडर जो है वो आ गए हैं। और जब वो अपनी तरफ से बचाने की कोशिश कर रहा है, खुद खुदा बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो डर गया सरकमस्टेंसेस को देख के। पर जब खुदा के जरिए से वो कामों को कर रहा है, तो वो डर नहीं रहा है। सो दैट्स द डिफरेंस। और यही स्थिरता हमें देता है कि जब हम खुदा को अपना राजा समझ लेते हैं, खुदा हमारा परमेश्वर होता है और हम खुदा के सामने हलीम होते हैं, तो हमें किसी बात का डर नहीं है कि हम कितनी बड़ी ट्रिबुलेशन से गुजरेंगे, कितने बड़े परसिक्यूशन से गुजरेंगे। क्योंकि खुदा का आदेश हम मानते हैं और खुदा जो है उस विश्वास और कार्य को देखकर अपने कामों को जो है वो कर देता है। सो यहां से हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे मूसा ने 40 साल के होने पर जो गलती की है, वो हम अपनी जिंदगियों में गलती ना करें। खुदा ने हमें टैलेंट्स दिए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम इस बात में घमंड कर लें कि मेरे पास टैलेंट जो है वो आपसे ज्यादा अच्छा है, आपका टैलेंट मेरे से कम है। नो 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 नो, हम सभी एक हैं प्लेटफॉर्म में। खुदा ने हमें इस्तेमाल करने के लिए जो है वो बनाया है। जकोबेद, इमरान इस्तेमाल हुए हैं खुदा के जरिए से। उनके काम ये था उस समय कि उन्होंने किस तरह मूसा को बचाना है। मिरियम और हारून इस्तेमाल हुए हैं। उनका काम ये था मिरियम का कि किस तरह उस टोकरी की रखवाली करनी है। वी ऑल हैव डिफरेंट वर्क्स, बट हम एक ही गोल की तरफ जो है वो जा रहे हैं। सो अगर हम ये बातें ना समझ पाए कि हम सभी के पास तोड़े हैं, पर सब तोड़े एक ही चीज में जो है वो लेकर जा रहे हैं कि खुदा के लोगों का उद्धार दे सकें, अगर वो ना समझ हम पाए, हम में यूनिटी हो ही नहीं सकती और हम खुदा के कलाम को लेकर जा ही नहीं सकते। और इसीलिए हम बहुत बार फेलियर में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ के लोग जो हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करते कि वी आर हैविंग सेम गोल बट डिफरेंट रोल्स। अब हमारे ग्रुप में भी डिफरेंट रोल्स हैं, पर हम सभी का एक ही गोल है। तो इसलिए 4-5 लोग जो है हम कंटिन्यूस एवरीडे यहाँ पर बैठे हुए हैं। सो और तरक्की भी पा रहे हैं, आत्मिक रीति से तरक्की पा रहे हैं। खुदा हमें खुद जो है खुदा के अपने कलाम को जो है वो सिखा रहा है। सो इसलिए अपने टैलेंट्स पर भरोसा ना करते हुए दूर जो निगाहें हैं मसीह पर और मसीह के गोल पर रखें, यही हमारी जो है वो तरक्की का कारण हो सकता है। और अदरवाइज अगर हम सभी अपने आप को ग्रेट समझना शुरू करें, अपने टैलेंट्स को समझना शुरू करें,
तो हम कभी भी खुदा के उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उन्हें आशीष दूंगा। सो किसके नाम से? अपने नामों से नहीं। किसके नाम से? अपने कामों से या टैलेंट के जरिए से नहीं। नो 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 नो। जहां पर मैं आ गई, वहां पे हमने शैतान का स्वरूप दिखा दिया। पर जहां पर आप आ गए, जहां पर यीशु आ गए, वहां पर जो है वो कायनात ही बदल जाती। सो फिर उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। मूसा डर गया और फिर 15वीं आयत में, जब फिरौन ने ये बात सुनी तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिधान देश में जाकर रहने लगा, और वह वहां एक कुएं के पास बैठ गया। ओके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भी भागा। यीशु मसीह को भी मारने की जब हुक्म हुआ कि जितने बच्चे शिशु हैं उन्हें मार दिया जाए, तो उसके माँ बाप भी उसे लेकर भागे। सो प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको? यीशु मसीह को प्रोटेक्ट जो है वो किया जा रहा है। सो हम ये देख रहे हैं कि जैसे यीशु मसीह के बचपन में जो कुछ भी उसके साथ हुआ, वैसे ही मूसा के साथ भी जो है वही कुछ हुआ है। और जैसे अद्भुत रीति से मिरेकलस चाइल्ड यीशु मसीह थे, उसी तरह से मूसा भी जो है वो मिरेकलस चाइल्ड रहे रहा है। यीशु मसीह भी जो है वो अपने पूरी बुद्धि में और शरीर में और कामों में और शब्दों में जो है वो पूर्ण थे, जैसे मूसा का दिखाया गया है कि उसने सब ज्ञानों में जो है वो उत्तम था। यीशु मसीह भी डिलीवरर के रूप में दिखाए गए हैं, और मूसा को भी जो है एज अ डिलीवरर ही एक्सोडस जो है वो दिखा रही है। और उसके अपने लोगों ने उसे रिजेक्ट किया, यीशु को भी अपने लोगों ने जो है वो रिजेक्ट किया। जब हमारे घरों में भी हमें लोग रिजेक्ट करते हैं, तो समझ जाएं, अगर तो वो फेवर में है तो ये भी समझ लें कि समथिंग इज रॉन्ग। अगर दुनिया आपके फेवर में है तो समथिंग इज रॉन्ग। पर अगर दुनिया आपके खिलाफत में है, तो फिर आप वो एक मूसा है जो पूरी दुनिया के खिलाफत को देख रहा है, पर खुदा उसके साथ खड़ा होकर लोगों को जो है वो क्या करेगा? उद्धार देगा। सो यहाँ पर रिजेक्टेड हुआ है, पर खुदा ने उसी को इज़राइल के ऊपर जज बनाया है। जैसे यीशु मसीह भी रिजेक्टेड हुए हैं, पर यीशु मसीह का ही नाम इतना ऊंचा किया गया है। और सबसे बड़ी बात, मूसा में यीशु मसीह का करेक्टर था कि जैसे यीशु मसीह हलीम थे, उसी तरह से मूसा को भी खुदा ने जो है, चाहे बियाबान में जब गया है मादियों में, चाहे वहां पर ही उसे हलीम बनाया, पर खुदा ने उसे हलीम बनाया। और इसीलिए 20 लाख लोगों को, उससे भी ज्यादा लोगों को जो है, आई एम सॉरी, या 20 लाख लोगों को उसने जो है मिस्र से, मिस्र की गुलामी से जो है वो निकाला है। सो ये सारे करेक्टर्स जो है वो रेफर ये करते हैं, अगर हम आत्मिक इज़राइल हैं तो वो रेफर यही कर रहे हैं कि हमें जो है ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है। हमारा टाइम भी शायद हो सकता है कि हम फिरौन के घर में हैं, सोच रहे हैं अपने हाथों से लोगों को बचाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें सीखना पड़ेगा मादी में जाकर, मादियों की उन बियाबान में जाकर, जैसे मूसा ने सीखा है कि मैं चरवाहा नहीं हूं, बल्कि कौन चरवाहा है? खुदावन खुदा जो है वो चरवाहा है। सो जब खुदा ने उसे वहां पर चरवाहा बनाया, तब वो समझा कि खुदा मेरा चरवाहा है, वो किस तरह से हमारी टेक केयर करता है। आइए देखें, वो मादियों में गया, वहां पे वेल में बैठ गया है, उसने मादी के प्रीस्ट को और उसकी 7 बेटियों को वहां पे मिलता है। पढ़ दे मेरे साथ जल्दी से। मिधान के याजक की 7 बेटियां थी, और वह वहां आकर जल भरने लगी कि कठौतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़ा होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। यहाँ पर भी जैसे यकूब ने या रेचल ने, रबेका ने सॉरी, इलियाजर के ऊँटों को पानी पिलाया। हम देखते हैं कि यकूब ने जो है वो रेचल के ऊँटों को पानी पिलाया। यहाँ पर भी हम हॉस्पिटैलिटी को जो है वो देखते हैं कि सबसे पहले इंसान जब खुदा की सेवादार बन रहा है, तो वो इंसानों की सेवा कर रहा है। सो
इंसानों की सेवा करना सबसे बड़ा जो है वो क्या है, आपकी एक आपका फर्स्ट स्टेप है हम्बलनेस को बनाने में, कि जब आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं बनिस्बत की अपने बारे में। इसीलिए फिलिपियों उसका 2 उसकी 5 में लिखा है, और 4 से शुरू हो जाए तो उसमें लिखा है कि तुम अपने हित की नहीं बल्कि दूसरों की हित के बारे में सोचो। जैसे प्रभु यीशु मसीह का मन था वैसे ही तुम्हारा भी मन हो। यीशु मसीह ने भी हमारे हित की सोची, अपने हित की नहीं सोची, नहीं तो वो क्रूस पे ना चढ़ता। पर उसने कहा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, कि मैं दूसरों के लिए अपनी जान दे दूं। तो उसने क्रूस पर जो है अपनी जान दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी सेवादार रहे हैं कलीसिया के। मूसा भी जो है यहाँ पर जो है वो सेवादार के रूप में दिखाया गया, कि जो अनजान थे, तभी बाइबल बार बार पुराने नियम में कह रही है कि इवन जो अनजान है उन पर भी तुम रहम करो। सामरी जो कहानी है उसमें भी वो अनजान था जो मरा हुआ था, पर सामरी ने क्या किया, उसकी देख रेख जो है वो की है। यहाँ पर भी वो अनजान है। मीडियन का जो प्रीस्ट है उसकी 7 बेटियों को जो रोक रहे थे, तो वो उनके लिए खड़ा हो गया। सो छोटे से झुंड के लिए वो खड़ा हुआ है, और जब वो छोटे से झुंड के लिए खड़ा है और उसकी वफादारी खुदा ने देखी है, तो उसको कितना बड़ा झुंड दिया खुदा ने। सो इसीलिए बाइबल में लिखा है, तू थोड़े में वफादार रहे, मैं तुझे बहुत दूंगा। सो मूसा यहाँ पर 7 लड़कियों का चरवाहा बना, और वहां पे उनके लिए जो है वो खड़ा हुआ है और फिर वफादारी से उनके साथ चल रहा है। तो खुदा ने उसकी टेरिटरी को जो है वो बढ़ा दिया। सो लुक कैसे खुदा हमें टीच करता है। सो बट ये है कि उस टीचिंग में अगर आप वफादार हैं खुदा के साथ, जहां पर भी खुदा ने रखा है, चाहे 5 है चाहे 6 है, आप उसमें वफादार हैं, तो खुदा जो है वो उसकी गिनती को आपको बढ़ा देगा। और इसी चीज में वफादारी दिखानी, हमारा टेस्ट में हमारा पास होना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं, पढ़ते मेरे साथ सिस्टर जी 18 से। जब वे अपने पिता रोएल के पास फिर आई तब उसने उससे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम ऐसी फुर्ती से आई हो? उसने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। सो वहां तब उसने अपनी बेटी से कहा, जब वह वो, पुरुष कहाँ है? सॉरी सिस्टर, सो वहां से जब भागा है तो मिश्री के लिबास में ही भागा है। तो इसलिए उसके लिबास से जो है वो देख पा रहे हैं कि ये जो है वो क्या है, देखने में मिश्री है, जिसने हमें क्या दी है, पानी, हमारे फ्लॉक्स को पानी दिया है, मतलब ड्रॉ किया इसने वेल से, और फिर हमारे भेड़ों को जो है इसने पानी दिया है। सो एक मिश्री के रूप में वो यहाँ पर उनके सामने खड़ा है, पर वो अंदर में, अंदर से क्या है, मिश्री नहीं है, इब्रानी है। सो फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं आप प्लीज। 20 आयत। तब उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वह पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ आई हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। हम्म। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी बेटी सिप्पोरा को ब्याह दिया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर कि मैं अन्य देश में परदेशी हूँ, उसका नाम गर्शेम, वह परदेशी था, निकाल दिया जाना रखा। हम्म। ओके। सो बहुत यहाँ पर एक चीज तो देखने को मिलती है कि 7 जो है वो लड़कियां हैं, और ये परदेसी आदमी है, और जिसने उसे पानी पिलाया है। और 7 कलीसियाएं प्रकाशित वाक्य में भी हम देख रहे हैं। और एक कलीसिया के दौरान में यीशु मसीह उसे बिहा के लेकर जा रहा है, यानी शादी कर रहा है। लदीकिया की कलीसिया के दौरान जो है यीशु मसीह आ रहे हैं, और उन्हें मतलब दैट टाइम 1,40,000 वो लोग हैं जो उसको अपनी आंखों से आते हुए देखेंगे, और उसके साथ और भी जो कब्रें खुलेंगी उनके साथ जो है मिलकर प्रभु यीशु मसीह को मिल रहे हैं। सो वेल ये किसी थियोलॉजन ने नहीं कहा,
आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट। और फिर ये शाया उसके चौथे अध्याय में भी जिक्र करता है, एक व्यक्ति और 7 औरतें उसकी, और उनसे कह रही हैं कि हम पानी अपना ले लेंगे, हम सॉरी खाना अपना ले लेंगे, वस्त्र अपने पहन लेंगे, तू सिर्फ अपना नाम जो है हमें दे दे। सो दो तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं साथ ही अंक में। और वहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो 7 कलीसियाओं में से ओवरकमर हैं, जिन्होंने अपने क्रॉस करके क्रॉस करके यीशु मसीह तक पहुंचे हैं, वो लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के खास दुल्हन जो है उसके रूप में हम देख रहे हैं। यहाँ पर भी 7 जो है वो लड़की हैं, और उसमें से एक लड़की जिफोरा, अब ये हिब्रू नहीं है। फिर देखने को मिल रहा है कि यूसुफ को भी एक मिस्री औरत जो है वो दी गई है, जो कि ये दिखाती है कि यीशु मसीह ने भी जो है जेंटाइल्स के साथ अ, अपना व्यवहार जो है वो किया है, हम तक सुसमाचार जो है वो पहुंचाया, अपनी दुल्हन बनाया है हमें। उसी तरह से यहाँ पे भी मूसा जो है वो मीडियंस से जिफोरा करके औरत है, उसके साथ जो है वो उसकी शादी हुई है, और उससे जो है उसे एक बेटा उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उसने गर्शोम रखा, जिसका अर्थ ये है कि मैं रिसाइड किसके साथ कर रहा हूँ, किन के साथ रह रहा हूँ, फॉरेनर्स के साथ जो हूँ वो रह रहा हूँ। तो जैसे उसने जैसे मूसा उसका नाम पड़ा, वैसे ही उसने गर्शोम भी उसका नाम रख दिया अपने बच्चे का, ये दिखाते हुए कि वो परदेसी है। उसके बाद आखिरी आयत 23 और 24 आयत और 25 आयत पढ़ दे। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इज़राइल पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। यहाँ पर जब उस मीडियनाइट्स के बीच में था, वहां पर चरवाहे के रूप में मूसा ने जो है वो काम किया, क्योंकि जिनके साथ शादी हुई है वो चरवाहे थे। सो वाजिब बात है कि उसने कोई और काम नहीं किया होगा, वो चरवाहे के रूप में ही काम कर रहा था। और जब वो चरवाहा बनकर काम उनके साथ कर रहा होगा या जीवन बिता रहा है, कि उसके बच्चा भी हो गया, अब जो है लॉन्ग टाइम बीत गया है, और मिस्र का राजा जो है वो मर गया है, और उसके ऊपर जो नया राजा आया होगा, उसने और ज्यादा परसिक्यूशन जो है खुदा के लोगों के सामने लेकर आ गया, और वो कराने लगे, उन्होंने खुदा की दुहाई दी। और वेल बाइबल ये बताती है कि वो खुदा को भूल चुके थे। यू नो कभी भी हमारे पे ऑपरेशन आता है तो वो ऑपरेशन का कारण यही होता है कि हम खुदा को भूल चुके होते हैं, और फिर उसके बाद हम रिमेम्बर करते हैं कि ओ हमारे पास तो खुदा है, तो खुदा हम हमारी दुआई को सुन, हम दुआ करने लग जाते हैं, हमारी दुआओं में रोना पीटना, चिल्लाना जो है वो शुरू हो जाता है। ये रोना पीटना चिल्लाना किसको रेफर करता है? ये उस स्थिति को रेफर करता है जब आप ओप्रेस हो रहे हैं। और ओप्रेस क्यों हो रहे हैं आप? क्योंकि हमने खुदा की शहर पनाह को छोड़ दिया है। आर यू विद मी? दुनिया में इतना दुख क्यों है? क्योंकि हम खुदा से बाहर निकल गए हैं, खुदा के हाथों से बाहर निकल गए हैं। हमने खुदा की सुरक्षा से अपने आप को बाहर निकाल दिया, और जब हम खुदा की शहर पनाह से बाहर निकलते हैं तो हमें टकरता कौन है? शैतान। और शैतान क्या करता है? हमें स्लोली 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 वो हमें इतना ऑपरेशन में डाल देता है कि फिर उसके बाद हम चिल्लाना शुरू करते हैं, फिर हमारा रोना शुरू होता है। कलीसियाओं में लोग रो रहे हैं, कलीसिया में लोग हाथ उठा उठा के, आंखें रो रो के जो है वो दुआएं कर रहे हैं। किसको बुला रहे हैं? रिमेम्बर कर रहे हैं खुदा को। और खुदा भी उन्हें रिमेम्बर कर रहा है कि इनके साथ मैंने वाचा बांधा है। तो क्या अर्थ है ये वर्ड गॉड रिमेम्बर्ड? किसी टाइम पे छोड़ के चले गए हैं, और फिर खुदा ने कहा हाँ मैंने इन लोगों के साथ जो है वो वाचा बांधी है। वेल गॉड कभी हमें छोड़ते नहीं है, खुदा हमें कभी छोड़ता नहीं है। वो मूसा पे वर्कआउट कर रहा है ताकि मूसा जो है वो कामिल बन जाए, और मेरे लोगों को जो है वहां से छुड़ा के, उसे अपना वायदा भी याद है कि जो इब्राहिम इसहाक और यकूब से उसने बांधा है,
तो वो उस वायदे के अनुसार काम करता है, बट उसमें डिले कौन पैदा कर रहा है? हम खुद ही पैदा कर रहे हैं। जब हम यू नो हमें खुदा जाना शुरू कर दे, रोटी पानी देना शुरू कर दे, तो हम खुदा को पूछना बंद कर देते हैं। हम अपनी ऐशो इशरत में इतने हो जाते हैं कि सॉरी टू से कि हम अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। एंड इट इज एवरीबडीज एक्सपीरियंस। किसी का पर्टिकुलर एक्सपीरियंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर हम सभी ये एक्सपीरियंस को करते हैं, किसी ना किसी टाइम पर हमने किया है। तो इसलिए जब हम यीशु मसीह के उस शहरपनाह से बाहर निकलकर खुदा की हजूरी से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर शैतान जो है हमारा ऑप्रेसर बनता है। और फिर हम रोते हैं, फिर हम बुलाते हैं, तो खुदा सुनता है। आप जजेस की किताब में देखेंगे तो यही सब कुछ हो रहा है। सो यहाँ पर भी वही चीज है कि उन्होंने जो है मिस्रियों के देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर दी थी, और खुदा ने जो है अपना हाथ जब उठाया तो ऑपरेशन में चले गए। और फिर जब करारे हैं तो खुदा याद कर रहा है कि मैंने अब्राहम इसाक से कहा था कि 400 साल के बाद इन्हें वापस लेकर आऊंगा। गॉड लुक्ड अपॉन इजराइट्स, गॉड टुक नोटिस ऑफ देम। सो खुदा ने जो है नजर की, खुदा की तवज्जो जो है फिर क्या पर आई। जब ओप्रेसर ओप्रेस कर रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खुदा की तवज्जो वहां पर आई, और खुदा अपनी फितरत से मजबूर होकर उनके लिए क्या करता है? जस्टिस जो है वो करता है। सो खुदा का शुक्र है कि खुदा हमारे लिए जस्टिस हमेशा लेके खड़ा है। मिकाएल हमारे लिए हमेशा अपने लोगों के लिए खड़ा हो जाता है। बट हमारी अपनी बेवकूफी है, हमारी अपनी निर्बुद्धि है, हमारी अपना दुर्बलताएं हैं कि हम ही खुद चूज करते हैं कि खुदा को छोड़कर हम दुनिया की बातों में घुस जाएं, और फिर दुनिया का ईश्वर हमारे पर राज करे। और जब वो राज करता है तो वो परसिक्यूट करता है। यू नो सो मिशर यहाँ पर दुनिया का ईश्वर दिखाया गया है। और जब हम अपने आप को शैतान के हाथों में देते हैं तो वो हमें सुकून नहीं, वो हमें बहुत ज्यादा अत्याचार हम पर करता है। और उसी अत्याचार से एक ही बचा सकता है, और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। सो आइए हम भी अपने आप को मसीह के हाथों से कभी ना अलग करें। जैसे मूसा ने लेसन सीखे और मूसा ने मुकम्मलता ली है, वैसे हम भी लें, ताकि हम बहुत सारे लोगों को जो है वो बचा सकें। परमेश्वर हम सभी को आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे, और कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेट्स प्रे। खुदावंद फादर गॉड वी थैंक यू, धन्यवाद खुदावंद आज के इस दिन के लिए। खुदावंद आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगनाते। तो खुदा हर एक दिन खुदावंद आपकी ओर से खुदा हमें मुहैया कराया गया है। खुदावंद हम मिट नहीं गए, क्योंकि यहोवा आपके महाकोना का फल है, क्योंकि आपके दयामय है प्रति भोर बने होते थे तेरे शैमान है मेरे मन। यहोवा को धनी कर जो कुछ मुझ में बस के पिता नाम को धनी के मेरे मन। यहोवा को धनी कर से किसी का नाम बोला। धन्यवाद खुदावंद आज की बाइबल स्टडी को आपने आशीष रखा खुदावंद। जब हम देखते हैं खुदावंद और वचन के द्वारा सीखते हैं, आप हमारी अगुवाई करते चले खुदा, और आपने आपके प्रकाशन से आपके ज्ञान से हमें भरा, और हर एक चीजें खुदावंद आपके वचन के अकॉर्डिंग आज आपने हमें सिखाई। आपका धन्यवाद खुदा। हमने ये देखा कि खुदावन जिसे आपने चुना है परमेश्वर, आप उसका इस्तेमाल करते हैं। और वही चीज हम प्रकाशित वाक्य के बारे में भी देखते हैं कि खुदा आपके चुने हुए लोगों को खुदा आपने हर एक ऑपरेशन से, हर एक खुदावन बाप मुश्किलातों से बचाया खुदा, और आप खुदा उनके बल बनकर उनकी रक्षा रखवाली करे खुदावंद। आपका धन्यवाद हो खुदावंद। खुदावंद हम ये भी देख चुके हैं कि खुदा जब आपके लोग आपको खुदा पुकारते खुदा, आप उनकी सुनते हैं। परंतु परमेश्वर हम ऐसे ना बने जो खुदावंद बाप आप से दूर होकर मुश्किल के वक्त ही खुदा आपको पुकारने वाले बने। हर वक्त खुदावंद बाप हम आपके करीब रहे खुदा, जिस तरह हम देखते हैं अय्यूब था, दानियल था, शद्रक मिशक अबेदनगो, और खुदावंद आपके खादिम जिस तरह हनोक खुदावंद आपके साथ साथ चलता रहा खुदावंद। हम हर दिन हमारी ये चाह रखे कि हम हर दिन आपके नाम में होकर चले, और आपका स्वभाव हमारे अंदर होकर खुदा दिखे, ताकि लोग जाने कि खुदावंद आप हमारे अंदर वास करते हैं, आपका आत्मा हमारे अंदर वास करता है, और हम आप में जीवित कहलाए जाते हैं खुदावंद। खुदावंद बाप आप हमें और बढ़ा रहे हैं, आपके वचन से तृप्त करते चले जा रहे हैं।
आने वाले और सेशंस को आप आशीष रखे खुदा, बाइबल सेशंस को, और जितने लोग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं उन पर भी यही सेम आपका अनुग्रह, आपके आशीष रहे खुदा, और आप भी उन्हें आपके प्रकाशन से भरे। सिस्टर जी को ब्लेस करे खुदा, जो अपना समय निकाल कर खुदा आपके लिए दे रहे खुदा, आप में किया हुआ कार्य कोई भी व्यर्थ नहीं जाता, आप उन्हें इसका फल दीजिए खुदावंत, और आपके राज्य के लिए चलाए। जितने यहाँ उपस्थित है सबको ब्लेस करे खुदा, और आपके राज्य के लिए चलाए, और आप हर एक चीजों को हमारे जीवन में जोड़ेंगे। हमारे मान, हमारे विश्वास है आपके लिए हम पहले खोजी बने, जब तक कि यहोवा मिल सके खुदावंद, हम आपको खोजते रहे आपके वचन के द्वारा। सारा जलाल आपको देते हुए खुदा, अपने इस दुआ को सुने विश्वास के साथ सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, उससे ग्रहण कीजिए, आमीन। 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 खुदा हमें आशीष और बरकत दे, खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। आमीन।